Student, now I have taken the most important problem for you, and this problem may be asked in the board examination. That is why it is most important for the point of board examination, and you should pay much attention towards this topic. And I have already told you in my previous video that what is PN junction and what is PN junction diode. You know very well, PN junction diode is used to rectify the AC current. That is, in other words, we can say that it converts AC into DC. ये AC को DC में कन्वर्ट करता है PN जंक्शन डायोड। और PN जंक्शन डायोड जो है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि PN जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर है। आपको पता होना चाहिए PN जंक्शन डायोड 2 पिन यानी 2 टर्मिनल डायोड है, in which P terminal which is positive and N terminal which is negative. 2 टर्मिनल है, डिवाइस है PN जंक्शन डायोड, ठीक है। When it is connected with external battery in such a way that P terminal is connected to positive terminal of the external battery and N terminal, N end is connected to the negative terminal of the external battery, then it is said in forward bias. तब इसको किस क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में, इन फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लोज थ्रू द PN जंक्शन डायोड because very low resistance is offered in the path of current in forward bias. While in reverse bias, that is when P end is connected to negative terminal of the external battery and N end is connected to the positive terminal of the external battery, then it is said in reverse bias connection. Reverse bias connection. In reverse bias connection, the depletion layer becomes very weak and the high resistance is offered in the path of A. So through the PN junction diode current doesn't flow, negligible flow. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस जब कनेक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब PN जंक्शन डायोड में जो P एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो एक्सटर्नल बैटरी की। और जब रिवर्स बायस कब होता है? रिवर्स बायस कनेक्शन में ये होता है कि जब P एंड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो एक्सटर्नल बैटरी की, तो कहते हैं वो रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब AC यानी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये देखिए मैंने करंट है, ये AC करंट या वोल्टेज कह सकते हैं इसको, AC करंट, और ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव टर्म, जब पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव होता है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, जब रिवर्स होता है तो करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल पॉजिटिव वाली जो वेव है उसको तो फ्लो होने देता है PN जंक्शन से अपने में से, लेकिन नेगेटिव जो होती हैं उनको फ्लो नहीं होने देता। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है। अब नाउ हम इसको आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना है आपको, तो आपको लिख के बताते हैं और पूरा सिस्टमैटिक आपको इसका आंसर देते हैं, सिस्टमैटिक आंसर। ओके,
देखिए सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को एंड, इसका एंड प्राइमरी कॉइल का एंड, ये P1 है, ये P2, इसको कनेक्ट कर देते हैं AC, इनपुट AC। ये आपका कोर होता है और ये जो सेकेंडरी कॉइल के फर्स्ट एंड को यानी S1 को कनेक्ट करते हैं पीएन जंक्शन के पी एंड से। पी पार्ट है, ये एन पार्ट, पी से एंड अदर एंड of secondary coil is connected to other end through the load resistance। लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस across which half wave rectifier, across which half wave rectifier, the half wave rectified AC is DC is obtained। तो ये रेक्टिफाइड across इसके across लोड रेजिस्टेंस के, ये मान लिया एंड आपका एम है और ये एंड है मान लिया एन, ए क्रॉस एन। ठीक, यहाँ पर रेक्टिफाइड देखिए, तो ये आपको हमने बनाया। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया उस एसी से जिसको हमें, जिसकी हाफ वेव को रेक्टिफाइड करना है, और सेकेंडरी कॉइल के फर्स्ट एंड को पी एंड से कनेक्ट किया, पी एन जंक्शन डायोड के, और एन एंड जो है थ्रो रेजिस्टेंस अदर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन of the circuit। Now I will write। तो आप ये बना लीजिए, आप ये बेल बना लिए, तो आपको फिर आके हम इसको एक्सप्लेनेट करके लिखते हैं, और जिससे क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही है तो इसीलिए लिखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बना लिया। ठीक है, चलिए अब इसको रफ करते हैं। ठीक, अब इसको रफ करते हैं, बन गया ना। देखते इन फर्स्ट हाफ cycle of input AC, the connection is forward bias, because S and S1 is at positive potential
positive potential with respect to एंड S2। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 एंड जो होता है सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एंड S2। तो दैट इज व्हाई द कनेक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बिकॉज पॉजिटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू द P एंड ऑफ द PN जंक्शन डायोड। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस। Therefore, the current flows through PN junction diode and through load resistance from M to N point to N from the point M to N, M से N की ओर फ्लो होती है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। यानी आप देखिए, फिर देखिए, हम आपको थोड़ा सा छोटा सा बनाते दिखाते हैं वही फिगर। ये देखिए, ये था, ये एंड था, ये एंड था, ये AC है, इनपुट AC है, इनपुट AC है, ये क्रोड है, ये सेकेंडरी कॉइल S1, ये अदर एंड S2, end of the PN junction diode is connected through load resistance to other end S2 across M into N, across load resistance half wave is obtained। तो करंट की फ्लो क्या है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में जाएगी, ये डायरेक्शन में जाएगी, ये डायरेक्शन में आएगी। समझ गए कि नहीं, इसके डायरेक्शन में आएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रही, क्योंकि ये S1 एंड जो है S2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। अब देखिए नेक्स्ट, इन रिमेनिंग हाफ साइकिल, remaining half cycle, in remaining half cycle, अब देखिए एंड क्या होगा रिमेनिंग हाफ साइकिल में, S1 होगा निगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू S2, हाफ साइकिल ऑफ फर्स्ट साइकिल, पहले साइकिल। इन रिमेनिंग हाफ साइकिल ऑफ फर्स्ट साइकिल and S1 is at negative potential, रिमेनिंग हाफ साइकिल में एंड S1 जो है वो निगेटिव पोटेंशियल पे होता है विद रेस्पेक्ट टू S2, विद रेस्पेक्ट टू S2, S2 के रेस्पेक्ट में S1 क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है। देयरफॉर नाउ द कनेक्शन इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस and the resistance is very large to flow current,
that is through PN junction diode, through PN जंक्शन डायोड। इतना नोट कर लिए तो आगे लिखें। नोट कर लिया, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखें। नोट कर लिया, रफ करें। PN junction diode current does not flow, current does not flow, यानी रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होती है। अब देखिए, पहले साइकिल के फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रही है, यानी जब पॉजिटिव साइड था। जब नेगेटिव साइड आया तो करंट नहीं फ्लो हो रही है। फिर नेक्स्ट साइकिल में यही, तो सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इन ईच साइकिल, सेम प्रोसेस is repeated in each cycle. Same process is repeated in each cycle, and it is obtained that half wave of input AC, half wave of input AC is rectified. Hence, one PN junction diode is half wave rectifier। तो इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। Hence, one PN junction diode is half wave rectifier। तो ये आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। This problem, this topic may be asked in the board examination. You should pay much attention toward this description given by me. Okay, you will have to explain as I explained. Okay, if you have any problem in understanding this explanation, then you will tell me through comment। कमेंट के थ्रू आप बताइए हमको, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो अगेन आई वांट टू से दैट हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल माय व्यूअर ऑफ माय वीडियो, एंड मे न्यू ईयर ब्रिंग लॉट्स ऑफ happiness, prosperity, and lots of blessings in your life.